हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा की नदियाँ। और ये एचटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है एचटेट के एग्जाम में। हरियाणा में दो भौगोलिक डिविजन्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारी जो ये ड्रेनेज सिस्टम है इसको बांटा गया है। एक है नॉर्दर्न सिस्टम, एक है साउदर्न सिस्टम। नॉर्दर्न में उत्तर पर अपवाह तंत्र की नदियाँ आती हैं, दक्षिण वाले में दक्षिण अपवाह की। उत्तर वाली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं, दक्षिण वाली निकलती है अरावली की पहाड़ियों से। उत्तर में आती हैं जो नदियाँ आती हैं वो मेनली होती है वर्षा और पहाड़ों से निकलती हैं। और इसमें यमुना, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी ये सब नदियाँ आती हैं। लेकिन जो दक्षिण अपवाह तंत्र वाली है ये मौसमी रिवर्स है और ये शुष्क क्षेत्रों से बहने वाली नदियाँ हैं। इनमें प्रमुख है साहिबी, इंदौरी, दोहन, कृष्णावती। ये सभी नदियाँ दक्षिण अपवाह तंत्र का पार्ट है। अब हम उत्तर अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन सी नदी है? यमुना, जो हरियाणा की पूर्वी सीमा से बहने वाली एकमात्र सदाबहार रिवर है। घग्गर, राज्य की सबसे बड़ी और मौसमी सीजनल रिवर है ये। मारकंडा, प्राचीन काल में इसको अरुणा के नाम से जाना जाता था। ये भयंकर बाढ़ लाने वाली रिवर थी। टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है। सरस्वती नदी, ये ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है जो अब लुप्त हो चुकी है। चैतांग नदी, ये प्राचीन वैदिक काल में इसे दर्शवती नदी के नाम से जाना जाता था। अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी के बारे में। यह हरियाणा की जीवन रेखा कैसे है? इसका उद्गम स्थान है यमुनोत्री ग्लेशियर्स। उत्तराखंड के बंदरपूछ की चोटी से ये निकलती है, हरियाणा में प्रवेश करती है तांजेवाला से, जो राष्ट्रीय उद्यान कलेसर के पास से है। और इसका रूट है यमुनानगर से करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से फरीदाबाद और देन पलवल। और पलवल से ये एग्जिट करती है हसनपुर नामक स्थान से, यूपी में चली जाती है। फिर ये जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है वो ये है कि भाई ये 320 किलोमीटर की जो बॉर्डर बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच, और ये प्राकृतिक सीमा है। और ये एकमात्र सदाबहार नदी है हरियाणा की। अब हम पढ़ेंगे घग्गर नदी के बारे में। ये मौसमी नदी है। ये हरियाणा की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण मौसमी नदी है। ये मानसून से के दौरान बहती है। इसका ओरिजिन है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शिवालिक क्षेत्र की डगसाई की पहाड़ियां। हरियाणा में एंट्री पंचकूला के कालका से करती है। बहाव पंचकूला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। एंड पॉइंट कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास। ये रेतीले उसमें रेत में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियां है जाजरा और कौशल्या। कौशल्या नदी के बांध बना हुआ, पिंजौर में बना हुआ इसके ऊपर बांध। नेक्स्ट हम करते हैं मारकंडा और टांगरी। मारकंडा नदी, इसका ओल्ड नेम है अरुणा। ये हिमाचल के नाहन क्षेत्र से, धरती दर क्षेत्र से निकलती है। अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है कालियाम के पास से। ये वर्षा ऋतु में इसमें भारी बाढ़ आ जाती है और यह अंत में पेवा के पास सानिसा झील में गिरती है। दूसरी रिवर है टांगरी। ये मारकंडा की सहायक नदी है। मोरनी की पहाड़ियों से ये पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से ये निकलती है और हरियाणा में इसका उद्गम स्थल है। पिंजौर के निकट ये हरियाणा में प्रवेश करती है। पिंजौर वैसे निकलती ये हरियाणा में है तो इसमें प्रवेश करने की तो बात ही नहीं होती। जो ये मोरनी की हिल्स हैं ये पिंजौर में ही स्थित है। ये मारकंडा की सहायक नदी है और बलियाली और आमरी इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट हम करते हैं सरस्वती और चैतांग नदी। सरस्वती रिवर हिमाचल प्रदेश के सिरमौरा जिले से निकलती है। यमुनानगर के आदि बद्री से हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा सरकार ने इसके पुनरुद्धार के लिए सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करी थी कि भाई हम इसको खोद के निकाल लेंगे सरस्वती नदी को। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। ये यमुनानगर में ही है। चैतांग रिवर, चैतांग दृशदती इसका ओल्ड नेम है। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल जैसे राखी गढ़ी इसी के किनारे स्थित है, चैतांग रिवर के किनारे। नेक्स्ट करते हैं दक्षिण अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं अब उनके बारे में पढ़ेंगे। ये अरावली क्षेत्र से निकलती हैं सारी की सारी नदियां। और
राजस्थान और हरियाणा इनके मतलब बीच में पड़ता है, दोनों अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान और हरियाणा के बीच में है। ये अत्यधिक अनिश्चित और मौसमी प्रकृति की रिवर्स होती हैं जो भी अरावली से निकलती हैं। इसमें है साहिबी रिवर, इंदौरी, दोहन और कृष्णावती। साहिबी दक्षिण अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी है और उत्तरी अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी मारकंडा रिवर थी। इंदौरी नूह की पहाड़ियों से निकलने वाली साहिबी की सहायक नदी है। ये साहिबी की सहायक कौन है? इंदौरी। दोहन रिवर एक छोटी है लेकिन मौसमी है, ये महेंद्रगढ़ जिले से ही निकलती है। कृष्णावती महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी दोनों को सिंचित करने वाली नदी है। साहिबी और इंदौरी के बारे में पढ़ते हैं आप डिटेल में। साहिबी रिवर राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ मनोहरपुर पहाड़ियों से निकलती है। ये इंदौरी नूह मेवात जिले से ही निकलती है, इंदौर किले के पास से अरावली की पहाड़ियों से ही निकलती है। ये सीकर जिले से निकलती है, ये इंदौर किले के पास से निकलती है। प्रवेश ये रेवाड़ी जिले के कोट कासिम से करती है। इसका जो एरिया है जहाँ ये फ्लो होती है, रेवाड़ी है, गुड़गांव, झज्जर है। मसानी बैराज रेवाड़ी के मसानी गांव में इसी रिवर के ऊपर ये बना हुआ है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। उसके बाद ये इंदौरी है, इंदौरी इंदौर किले के पास से निकलती है, नूह मेवात में अरावली की पहाड़ियों से। इसकी शाखा, ये नदी दो शाखाओं में बटी हुई है। एक शाखा साहिबी में मिलती है और दूसरी पटौदी के पास विलीन हो जाती है। विलय रेवाड़ी की सीमा के पास साहिबी नदी में मिलकर ये विलय हो जाती है। नेक्स्ट है दोहन और कृष्णावती रिवर्स। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। दोहन रिवर राजस्थान के सीकर में नीम थाना की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले से ये प्रवेश करती है। धार्मिक मान्यता माना जाता है कि यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों की आंसुओं से उत्पन्न हुई थी, ऐसा माना जाता है। प्राकृतिक यह पूर्णतः मौसमी रिवर है और लुप्त प्राय हो चुकी है। अब नहीं है, ये लुप्त हो चुकी है। कृष्णावती रिवर ये राजस्थान की जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, महेंद्रगढ़ के नारनौल क्षेत्र में प्रवेश करती है। बहाव है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के कुछ हिस्सों में। अतः यह नदी भी आगे जाकर रेगिस्तान के रेतीले भाग में समाप्त हो जाती है। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इन सभी का। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से। ताजेवाला से हरियाणा में एंट्री करती है। सदाबहार रिवर है, 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच। घग्गर नदी है, डगसाई की और शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है। सबसे बड़ी मौसमी रिवर है हरियाणा की। मारकंडा धरती धर की श्रेणी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हरियाणा में काड़ाम से प्रवेश करती है। प्राचीन नाम अरुणा और बाढ़ बाढ़ लाती है ये रिवर मारकंडा। टांगरी रिवर मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा से ही, पिंजौर के पास से, और ये मारकंडा की सहायक नदी है। साहिबी जीतगढ़ मनोहरपुर राजस्थान से निकलती है। कोट कासिम रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है। दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख मुख्य नदी है और मसानी बांध इसी रिवर के ऊपर है, साहिबी के ऊपर। इंदौरी इंदौर किले से निकलती है, नूह की पहाड़ियों से। रेवाड़ी के पास से ये एंट्री करती है, वहीं से निकलती है। साहिबी नदी की सहायक नदी है ये। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं। हरियाणा की एकमात्र बारामासी रिवर यमुना नदी। मारकंडा का प्राचीन नाम अरुणा। मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? टांगरी रिवर। हरियाणा में ये उद्गम है, एकमात्र ही है ये जिसका उद्गम हरियाणा में है, टांगरी नदी है ये। घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नेली कहा जाता है। और मारकंडा के बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। मसानी बैराज साहिबी रिवर पर है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें अपना।